मैं आचार्य पंडित श्री राम शर्मा, जगन्नाथ ज्योतिष संस्थान, संकट मोचन, वाराणसी। गुरु, सवाल यह है कि चुनाव के दौरान 11 अप्रैल से लेकर 23 मई तक मोदी और राहुल की कुंडलियां कैसी दिख रही है? देखिए, अगर दोनों लोग की कुंडली की विवेचना की जाए तो राहुल गांधी जी की कुंडली की अपेक्षा नरेंद्र मोदी जी की कुंडली ज्यादा अच्छी है। सबसे पहले मैं नरेंद्र मोदी जी की कुंडली थोड़ा सा संक्षेप में बता देता हूं आपको। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली वृश्चिक लग्न की और वृश्चिक राशि की है, और इस समय वर्तमान में उनका चंद्रमा की महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही है, और केतु की अंतर्दशा इनकी 30 सितंबर 2019 तक रहेगी, और केतु इनका उच्च का होकर लाभ स्थान में बैठा हुआ है, अच्छे पोजीशन में है। तो जो इनकी कुंडली के हिसाब से जो पूरा सब कुछ निकल के आ रहा है कि ये फिर से जो है इस देश के राजा बनेंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और राहुल गांधी जी की जो कुंडली है वो तुला लग्न की है और धनु राशि की है और इस समय उनका मंगल में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। ठीक है, तो इनकी जो कुंडली है, जो स्थिति बन रही है, बहुत अच्छी नहीं बन रही है। उसका कारण है कि मंगल इनका बैठा हुआ है भाग्य स्थान में और चंद्रमा इनका बैठा हुआ है तृतीय भाव में। तो ऐसी स्थिति में दोनों लोग की कुंडली की तुलना में नरेंद्र मोदी जी की कुंडली इन पे ज्यादा भारी पड़ रही है। और दूसरी चीज आप देखे होंगे कि नरेंद्र मोदी जी का जो वर्ण है वो ब्राह्मण वर्ण है, तो वो एक तरह से ब्राह्मणों की तरह उनका दिनचर्या भी रहता है, पूजा पाठ इत्यादि धार्मिक कार्य ये सब में उनकी रुचि रहती है। और इनका जो वर्ण है राहुल गांधी जी की, वो क्षत्रिय वर्ण है। और गण दोनों लोग का देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी का गण है देव और राहुल गांधी जी का गण है राक्षस। तो ये सारी स्थिति और परिस्थिति को मिलाया जाए तो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली राहुल गांधी जी की कुंडली की अपेक्षा 20 है। और नरेंद्र मोदी जी की कुंडली ऐसी है कि चंद्रमा की महादशा 2021 तक, उसके बाद मंगल की महादशा शुरू होगी 2021 से लेकर के, और वो 28 तक रहेगा। यानी कि इनका इस साल ही नहीं, 2019 ही नहीं, 2024 में भी प्रबल संभावना इनकी है कि ये प्रधानमंत्री रहेंगे। और मैं तो यहां तक देख रहा हूं कि जब तक ये रहेंगे इनको प्रधानमंत्री की कुर्सी से कोई भी हटा नहीं पाएगा। ऐसा कुंडली है इनका, बहुत दमदार कुंडली है हर तरीके से। जैसा कि एक राजा की कुंडली होनी चाहिए, एक राष्ट्रभक्त की कुंडली होनी चाहिए, वैसी कुंडली है। और इनके ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं वो भी एकदम सरासर गलत है। जो इनकी कुंडली है वृश्चिक लग्न में मंगल स्वगृही, ऐसे लोग बहुत ही ईमानदार भी होते हैं, इनकी ईमानदारी पे भी कोई संशय नहीं है। दूसरा सवाल है, मोदी या राहुल, बीजेपी या कांग्रेस, किसकी कुंडली में ज्यादा राजनीतिक ताकत दिख रही है? जैसा कि मैंने अभी बताया, राजनीतिक ताकत की दृष्टि से भी जो एक राजा की कुंडली होनी चाहिए वो नरेंद्र मोदी की कुंडली में ज्यादा प्रबल है। और राहुल गांधी जी की कुंडली जो है वो विरासत वाली कुंडली है। जैसे उनकी कुंडली में पिता स्थान पे शुक्र बैठा हुआ है, तो उनको एक तरह से जो भी चीजें मिली हैं वो विरासत में मिली हैं, ऐसी कुंडली है। और मोदी जी का जो कर्म क्षेत्र है वो ऐसा है कि इन्होंने अपना कर्म करके ही ये अपना बनाए हैं, इस तरह की कुंडली है। तो राजनीतिक दृष्टि से भी देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली राहुल गांधी जी की कुंडली की अपेक्षा 20 है। अगला सवाल है, पिछले 3 महीने जनवरी से लेकर अब तक के घटनाक्रम किस पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस, और किस नेता मोदी या राहुल के लिए फायदेमंद रहे हैं? 3 महीने के घटनाक्रम 3 महीने के घटनाक्रम में भी देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी का ज्यादा 20 रहा है। और चाहे वो आप सर्जिकल स्ट्राइक ले लीजिए अभी जो हुआ था, और चाहे जो भी देश में घटनाएं घट रही हैं। और नरेंद्र मोदी जी कुंडली एक तरह से मांगलिक कुंडली भी है, जो लग्न में मंगल स्वगृही है। ऐसे लोग बहुत ही हिम्मती होते हैं, इनके हिम्मत का जो है दाद देना पड़ेगा, वो कुंडली में भी साफ दिखाई दे रहा है। और अपने हिम्मत का इन्होंने लोहा भी मनवाया है। आज पूरा विश्व जो है नरेंद्र मोदी जी की तरफ और भारत की तरफ एक अच्छी दृष्टि से देख रहा है, नहीं तो पहले ऐसा नहीं था। तो इस दृष्टि से भी देखा जाए 3 महीने में घटनाक्रम जो भी घटी है उसमें भी नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी जी पे भारी हैं। अगला सवाल है, आने वाले दिनों में कुंडलियों के ग्रह नक्षत्र राहुल और मोदी के भाग्य को कैसे प्रभावित करेंगे? आने वाले दिनों में भी देखा जाए तो राहुल गांधी जी की कुंडली में मंगल में चंद्रमा चल रहा है, 16 अप्रैल 2019 तक रहेगा। इसके बाद
इनकी कुंडली में 16 अप्रैल 2019 से राहु की महादशा प्रारंभ होगी और राहु इनका जो है गड़बड़ है, राहुल गांधी जी का। और ये लगभग जो है 18 वर्षों तक राहु की महादशा चलती है, 18 वर्षों तक रहेगा। तो अभी 16 अप्रैल से जो इनका राहु में राहु चलेगा वो 28 दिसंबर 2021 तक चलेगा। तो राहु में राहु जो है, राहु क्या देता है, टेंशन देता है, तनाव देता है। तो इनके लिए बहुत ही अच्छा बीतने वाला नहीं है आने वाला वर्ष। और वही अगर उलट देखा जाए नरेंद्र मोदी जी कुंडली में, तो चंद्रमा में केतु चल रहा है, केतु लाभ स्थान में बैठा हुआ है जो 30 सितंबर 2019 तक रहेगा। और लाभ स्थान का जो पाप ग्रह होता है वो अच्छा माना जाता है, राहु केतु इत्यादि पाप ग्रह में आते हैं। और उसके बाद जो है इनका चंद्रमा में शुक्र शुरू हो जाएगा और शुक्र भी इनका 10वें भाव में बैठा हुआ है और वो रहेगा 30 मई 2021 तक। ओवरऑल मिला जुला के देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली चंद्रमा की महादशा ही अभी 2021 तक रहेगा। उसके बाद मंगल की महादशा आएगी, वो 8 साल रहेगा 2028 तक। तो अभी इनका लंबा पीरियड जो है देखने को मिल रहा है कि आने वाले समय में ये प्रधानमंत्री के रूप में हमारे देश को उपलब्ध रहेंगे और देश जो है इनके मार्गदर्शन पे आगे बढ़ता जाएगा। एक अंतिम सवाल है, 23 मई के ग्रह नक्षत्रों की स्थिति किस पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस, और किस नेता मोदी या राहुल के अनुकूल है? 23 मई जिस दिन परिणाम आने हैं, 23 मई वाले दिन परिणाम के दिन भी नरेंद्र मोदी की कुंडली राहुल गांधी की कुंडली से अच्छा जो है दिख रहा है। अभी मैंने आपको बताया ना कि इनका जो राहुल गांधी जी का है वो 16 अप्रैल 2019 से राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा चलेगी और राहु इनका कष्टकर है। कष्टकर का मतलब तनाव देने वाला है, बहुत अच्छा नहीं है। और इनका जो है चंद्रमा में केतु चल रहा है जो 30 सितंबर 2019 तक रहेगा, मतलब सितंबर तक। तो इसमें 23 मई आ ही जा रहा है। तो 23 मई के दिन इनका नरेंद्र मोदी जी का कुंडली राहुल गांधी की कुंडली की अपेक्षा बहुत ही अच्छा शो कर रहा है। और दूसरी बात देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में महाशत्रुहंता योग बन रहा है। महाशत्रुहंता योग का मतलब होता है कि इनके पीछे जो जितना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी दल का कोई भी नेता हो, इनके पीछे जो जितना ही पड़ेगा वो अपना ही सर्वनाश करेगा। उदाहरण में भी आप देखे होंगे, ऐसा पहले भी हो चुका है कि नरेंद्र मोदी जी को जो जितना गाली दिया वो एकदम नष्ट होता चला गया और नरेंद्र मोदी जी फिर से उभर के सामने आए हैं। तो इसको बोलते हैं महाशत्रुहंता योग। वो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में है और इनको आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।